देखो बच्चों, आपके पास ये क्वांटम फिजिक्स है जो आपके पास, क्वांटम फिजिक्स का आपके पास लेक्चर नंबर 1 है ये। तो मैं आपके पास इसमें यूनिट जो फर्स्ट है इसमें आपके पास जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन प्रभाव, उसको डिस्कस करूंगा इसमें। कॉम्पटन इफेक्ट आपके पास क्या होगा, तो देखिए आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट यूनिट फर्स्ट है आपके पास, यूनिट फर्स्ट, और इसमें आपके पास टॉपिक कौन सा है, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। तो कॉम्पटन प्रभाव आपके पास क्या होगा कि आपके पास क्या है, कोई भी मेटल है आपके पास, कोई भी मेटल है, उस मेटल पर आपके पास क्या होगा कि जैसे ही आपके पास क्या होगी, एक्सरे है, जैसे ही वो एक्सरे आपके पास क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो आपके पास क्या होगी, स्कैटर होगी, आपके पास प्रकीर्णित होगी। तो आपके पास देखो, जैसे ही आपके पास कोई मेटल है, मेटल पर आपके पास क्या हुआ, कोई भी न्यूक्लियस लीजिए, मेटल लीजिए, तो आपके पास क्या हुआ, एक्स किरण इंसिडेंट हुई आपके पास, तो ये आपके पास क्या होगी, प्रकीर्णित होगी, स्कैटर रे। अब ये जो प्रकीर्णित होगी, इस प्रकीर्णित जो किरणें हैं आपके पास, इसमें दो टाइप की आपके एक्सरे मिलती हैं। आपके पास एक्सरे इंसिडेंट हुई, फिर आपके पास क्या होगी, वो स्कैटर्ड आपके पास होगी, प्रकीर्णित होगी। तो उस प्रकीर्णित में आपके दो टाइप की आपके पास एक्सरे मिलती हैं। एक एक्सरे की जो आपके पास, सपोज मैंने मान लिया जो इंसिडेंट रे है एक्सरे, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। तो जो एक आपके पास दो टाइप के आपके पास एक्सरे मिलेंगे, एक की वेवलेंथ आपके पास लैम्बडा डैश, एक की आपके पास लैम्बडा डबल डैश। तो एक जो आपके पास एक्सरे है उसकी वेवलेंथ तो क्या होती है, एक की वेवलेंथ तो इससे ज्यादा होती है, एक की आपके पास इससे कम होती है या उसके इक्वल होती है। तो एक जो एक्सरे होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है आपके पास, इंसिडेंट एक्सरे की जो वेवलेंथ है उससे ज्यादा होती है, मीन कि लैम्बडा डैश आपके पास क्या होता है, लैम्बडा से ज्यादा होती है। या हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करें तो न्यू डैश आपके पास क्या होगी, लेस देन न्यू होगा, क्योंकि आपके पास न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, जिसके लिए लैम्बडा ज्यादा उसके लिए फ्रीक्वेंसी कम। तो आपके पास क्या होती है, एक स्कैटर जो आपके पास एक्सरे है, प्रकीर्णित जो एक्सरे है, उसकी जो वेवलेंथ है आपके पास, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इंसिडेंट जो एक्सरे है उसकी जो वेवलेंथ है उससे ज्यादा होती है, मतलब लैम्बडा डैश ग्रेटर देन लैम्बडा। इसको ही आप क्या बोल दोगे, कॉम्पटन प्रभाव। और आपके पास क्या है, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा को आप क्या बोल दोगे, कॉम्पटन शिफ्ट। तो आपके पास इसमें लिखेंगे किस तरह से आप बच्चों, कि आपके पास क्या होगी, जब कोई भी एक्स रे, ठीक है, जब भी कोई एक्स किरण आपके पास किसी भी मेटल या किसी भी नाभिक पर आपके पास इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो आपके पास प्रकीर्णित एक्स किरण प्राप्त होती है, प्रकीर्णित स्कैटर रे। प्रकीर्णित एक्स किरण की जो आपके पास वेवलेंथ है, आवृत्ति है, वो क्या होगी, इंसिडेंट एक्सरे की जो आवृत्ति है उससे आपके पास वेवलेंथ है उससे ज्यादा होगी, मतलब लैम्बडा डैश ग्रेटर देन लैम्बडा। इस प्रभाव को आप क्या बोल दोगे, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, तो इसका देखो प्रॉपर डायग्राम आपके पास बनाते हैं, क्या आपके पास प्रॉपर डायग्राम क्या होगा, तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं आप। तो कॉम्पटन जो इफेक्ट है आपके पास, कॉम्पटन इफेक्ट में आप डायग्राम देखिए, डायग्राम आपके पास किस तरह से बनाओगे आप, कि सपोज मेरे पास क्या है, कोई भी मेटल है, मेटल का न्यूक्लियस है, ये रहा आपके पास न्यूक्लियस है, इस पर आपके पास क्या हुआ कि जो एक्सरे है वो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में आ रही है, ये एक्सरे है, ठीक है, इसकी आपका फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ आपके पास लैम्बडा, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी लिख देता हूं डायरेक्ट, इसको दिखाता हूं E1 से, इसकी एनर्जी हो जाएगी h न्यू, और जो आपके पास मोमेंटम है वो आपके पास कितना हो जाएगा, मोमेंटम जो आपके पास होगा, मोमेंटम आप कैसे निकालते हैं, देखो इसमें फॉर्मूला आपके पास अलग टाइप का आएगा। मोमेंटम होता है आपके पास P = m × c, P = आपके पास क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, c से डिवाइड कर दीजिए, तो P = mc², ये तो एनर्जी हो गई E/c, एनर्जी क्या होती है, h ν / c, तो आपके पास मोमेंटम आप कैसे लिख सकते हैं, h ν / c। ठीक है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है आपके पास, स्थिर इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये एक्स किरण फोटोन है आपके पास, ये मैं यहां पर एक्सेस ड्रॉ कर देता हूं, ये आपके पास y, ये आपके पास x, ये x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस। जैसे ही आपके पास क्या होगा, एक्स किरण जो फोटोन है वो आपके पास क्या होगा, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी है तो इसके पास वेलोसिटी क्या है, जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो इसका बच्चों मोमेंटम कितना होगा, जो संवेग है वो आपके पास कितना हो जाएगा, जीरो, और जो एनर्जी है आपके पास वो कितनी हो जाएगी आपके पास, इसका जो रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान है, वो आपके पास कितना है, m0c²। इसके पास एनर्जी होगी, बट आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, मास एनर्जी होगी, ठीक है, और मास कौन सा है, रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान।
जैसे आपके पास ये फोटोन इस पर इंसिडेंट हुआ तो आपके पास फोटोन तो क्या हुआ, आपके पास इंसिडेंट फोटोन से कितने एंगल से स्कैटर्ड हो गया, आपके पास फाई से। ठीक है, यहां पर आपके पास फोटोन चला गया, इसको बोलोगे स्कैटर्ड प्रकीर्णित फोटोन। तो प्रकीर्णित फोटोन है आपके पास, मैं मान लेता हूं इसकी एनर्जी हो गई एच न्यू डैश, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इनिशियली कितनी थी न्यू, आफ्टर आपके पास कोलिजन टक्कर के पश्चात आपके पास कितनी हो गई न्यू डैश, और जो आपके पास मोमेंटम है वो मैंने मान लिया एच न्यू डैश बाई सी। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपके पास क्या होगा, जैसे ही आपके पास ये एक्स रे इससे कॉलिजन करेगी, टक्कर करेगी, तो ये अपने पोजीशन से दूर हटेगा। मैं मान लेता हूं कितने एंगल से हटा, ये आपके पास क्या है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोटोन, तो फोटोन से कितने एंगल बना रहा है ये थीटा। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हम दिखा देंगे। अब तो इसके पास क्या आ गया, रेस्ट मास तो m नॉट है, बट आपके पास जो मूविंग मास है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो मास कितना मान लिया m, वेलोसिटी क्या मान ली v, और आपके पास इसकी एनर्जी कितने हो जाएगी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका डायग्राम बना आपके पास। अब देखिए आपके पास जो डायग्राम बना, तो मुझे यहां पर करना क्या है, मुझे यहां पर कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला निकालना। तो कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला निकालना हो कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसमें दो टाइप एनर्जी और मोमेंटम दो लगी हुई हैं, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऊर्जा संरक्षण का नियम और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ संवेग संरक्षण का नियम दोनों अप्लाई कीजिए आप। तो पहले मैं कर देता हूं, देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो आपके पास इनिशियली फोटोन है, उसकी ऊर्जा कितनी है आपके पास, एनर्जी एच न्यू है, इसकी कितनी है आपके पास इलेक्ट्रॉन की m नॉट सी स्क्वायर है, इसकी आपके पास जो आपका स्कैटर्ड फोटोन है, प्रकीर्णित फोटोन है, उसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू डैश है, और आपके पास इसकी एनर्जी कितनी है आपके पास m सी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास इसकी देखो इनिशियल एनर्जी आपके पास एच न्यू है, इसके आपके पास एच न्यू बाई, आपके पास इसकी एनर्जी एच न्यू है, इसकी एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर है, प्लस इसकी आपके पास एनर्जी क्या है एच न्यू डैश है, और इसकी एनर्जी आपके पास क्या होगी E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो आपके पास एनर्जी मैंने ये लिख दी। अब अगला स्टेप देखिए, तो आपके पास देखो ये आ गया, यहां से आप क्या करेंगे, देखो H वाली टर्म्स लिख दीजिए आप, H वाली टर्म्स एक साथ लिख दो, H न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है, पक्षांतन कर दीजिए आप इसमें से, और ये आपके पास आ गया बच्चों m नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला स्टेप देखिए आप, मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दिया एनर्जी, अब मैं लगाता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, संवेग संरक्षण का नियम। अब आपके पास क्या है, संवेग क्या है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास क्या होगा एक्स डायरेक्शन में अलग लगेगा और वाई डायरेक्शन आपके पास अलग लगेगा। तो आपके पास देखो एक्स दिशा में लगाता हूं पहले मैं, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में आप लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियली देखिए फोटोन आपके पास इनिशियली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपके पास इसका आपके पास मोमेंटम कितना होगा एच न्यू बाई सी। जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम कितना होगा आपके पास, वो मूव ही नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तो आपके पास क्या होगा जीरो। स्कैटर्ड जो फोटोन है आपके पास उसका मोमेंटम कितना आपके पास एच न्यू डैश बाई सी, और आपके पास इसका मोमेंटम कितना आपके पास एम वी, ये आपके पास हो गया। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम आपके पास दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एच वाले टर्म्स आप एक साथ लिख लीजिए, तो यहां पर आपने क्या किया, देखो मैंने लिख दिया इसको एम वी इज इक्वल्स टू एच। अब देखिए आपके पास जो h है h बाई सी आप कॉमन ले लीजिए, h बाई सी कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बन गया यहां से, देखो मोमेंटम है ना, मोमेंटम है तो देखो आपके पास पहले x डायरेक्शन में अलग निकालना पड़ेगा, y डायरेक्शन आपको अलग निकालना पड़ेगा, रीजन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो पहले मोमेंटम के कंपोनेंट कीजिए आप, कंपोनेंट करोगे देखो ये आपके पास इस डायरेक्शन मोमेंटम, तो x डायरेक्शन में कितना होगा आपके पास, x डायरेक्शन हो जाएगा h न्यू डैश बाई सी, और आपके पास जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आ जाता है cos फाई। ऐसे आपके पास इस साइड क्या आ जाएगा आपके पास h न्यू डैश बाई सी, और आपके पास क्या आ जाएगा sin फाई। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, ये है वेलोसिटी, थीटा इस साइड है, तो इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा h, आपके पास मोमेंटम कितना है mv, ठीक है, और आपके पास जिस साइड एंगल होता है उधर आ जाता है cos, इस साइड क्या आ जाएगा आपके पास mv sin थीटा। अगला स्टेप देखिए, x डायरेक्शन में आपको लगाना है, तो x डायरेक्शन में आप लगाओगे तो आपके पास देखो ये मोमेंटम है, तो इनिशियली आपके पास देखो टक्कर से पहले आप लगाओगे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन आपके पास जो मोमेंटम है वो कितना है एच न्यू बाई सी,
इसका आपके पास स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, इसका मोमेंटम कितना है 0। आफ्टर कॉलिजन जो आपका स्कैटर फोटोन है, इसका आपके पास जो मोमेंटम है, संवेग है, वो कितना आपके पास, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई, एच न्यू डैश कॉस फाई अपॉन सी। ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका आपके पास एक्स डायरेक्शन में कितना है, एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा। ठीक है। अब एच वाले टर्म से एक साथ लिख दीजिए आप, और यहां पर देखो सी एलशियम ले लीजिए आप, तो आपके पास सी एलशियम लोगे तो आपके पास देखो एमबीसी हो जाएगा, वो एमबीसी कॉस थीटा, एमबीसी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आपने एलशियम ले चुके हैं, सी को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और एच वाले टर्म से एक साथ लिख दो, एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई, ये आपके पास हो गया। ठीक है। एम बी सी आपके पास, और ये हो गया इक्वेशन नंबर आपके पास, ये सेकंड हो गई। सिमिलरली अब आप इसको वाई डायरेक्शन में लगा दीजिए, तो वाई दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, तो वाई डायरेक्शन में आप लगाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो वाई डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे तो देखो इनिशियली फोटोन आपके पास एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में कर ही नहीं रहा, तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। स्टेशनरी आपके पास है इलेक्ट्रॉन, इसका कितना होगा, 0 होगा, इक्वल टू आफ्टर कोलिजन देख लीजिए टक्कर के पश्चात, इसका मोमेंटम कितना होगा आपके पास, वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो आपके पास एच न्यू बाई सी साइन फाई, एच न्यू डैश सी साइन फाई। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आपके पास इस डायरेक्शन में लिख चुका है, इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, एम बी साइन थीटा। दोनों की डायरेक्शन देखिए आपके पास अपोजिट है, मैं यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन ले लेता हूं, तो अपोजिट है तो फिजिक्स में अपोजिट क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, तो माइनस का मैंने लिख दिया एम बी, और ये आपके पास आ गया बच्चों साइन थीटा। अगला स्टेप देखिए आप, सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच न्यू साइन फाई माइनस एम बी सी साइन थीटा। अब देखो आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, आपके पास आ गया एम बी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई, ये आपके पास आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई थर्ड। तो आपके पास दो इक्वेशन बना ली। अब देखो एक इक्वेशन में तो आपके पास कॉस थीटा है, एक इक्वेशन में साइन थीटा, कैसे सॉल्व होंगी ये, आपके पास इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, वर्क करके जोड़ दीजिए, तो देखो आपके पास लिख देंगे आप, जो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है और जो थर्ड है का स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, तो जोड़ दीजिए आप इनको, तो आपके पास देखो जैसे करोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस ये आपके पास क्या आ गया साइन स्क्वायर, कॉमन ले लिया आपने थीटा, इक्वल टू यहां पे देखिए आप, यहां पर आ गया आपके पास एच स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं आप एच स्क्वायर, इसका करोगे आप तो न्यू माइनस न्यू डैश, और आपके पास क्या आ गया कॉस फाई का स्क्वायर, प्लस इसका कर दोगे आप एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, और आपके पास क्या आ गया साइन स्क्वायर फाई। अब अगला स्टेप देखिए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो गया, इक्वल टू एच स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपके पास इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ठीक है, इसका स्क्वायर आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपके पास न्यू डैश का स्क्वायर और आपके पास साइन स्क्वायर फाई। अगला स्टेप देखिए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, देखो न्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, कॉमन ले लीजिए इनमें से, तो देखो आपके पास क्या बन गया न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई, और देखो यहां से आपने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बन गया न्यू डैश का स्क्वायर, और आपके पास मैं लिख नहीं रहा उसको, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होता। अब अगला स्टेप देखिए, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास जो फोर्थ बनी है वो आपके पास किस तरह से बनी है कि मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को स्क्वायर किया और ऐड किया, तब जाके फोर्थ आई। तो अब मेरे पास अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका यूज क्या होगा, देखो समीकरण नंबर जो 4 है वो कैसे बनी, स्क्वायर करके बनी, तो एक का भी आप क्या कर दें स्क्वायर कर दीजिए, तो एक का भी मैं स्क्वायर कर रहा हूं, मैं डायग्राम देखो रब कर रहा हूं यहां पे, ये डायग्राम था आपके पास, तो अब देखिए आपके पास किस तरह से बनेगी, तो देखिए आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो इसका जैसे आप स्क्वायर करोगे तो देखो
आपके पास इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ गया बच्चों एम स्क्वायर सी फोर इक्वल टू इसका कंप्लीट का स्क्वायर होगा तो एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कर दिया आपने। इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर करते हैं एम स्क्वायर सी फोर, इसका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं प्लस 2ab, ये रहा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं आप। तो आपके पास आ गया एम स्क्वायर सी फोर इक्वल टू एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और इसका आपके पास क्या है होल स्क्वायर ओपन भी कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर भी ओपन करते चल रहे हैं और एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, माइनस 2ab प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी फोर प्लस ये आपके पास क्या आ गया 2h एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू प्लस 2h, या आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, कैसे लिख लो आप, मैं इसको अभी मैं ओपन ही नहीं कर रहा, 2h न्यू माइनस न्यू डैश और आपके पास एम नॉट सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए, यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर जो 5 है इसमें से आप माइनस कर दीजिए 4 को। तो अब देखो यही कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5 में से माइनस कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4 को, ये कर दिया आपने। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा। अब देखो यहां पे कर रहा हूं मैं, देखो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड घटा दो, राइट हैंड में से राइट हैंड घटा दीजिए, एम स्क्वायर सी फोर माइनस ये घटा दीजिए एम स्क्वायर, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में से राइट हैंड, इक्वल टू ये आपके पास होगा, तो आपके पास हो गया एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी फोर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और ये आपके पास क्या आ गया एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस कर दीजिए आप इसमें से, तो माइनस देखो h है तो h को मल्टीप्लाई करके भी लिख रहा हूं मैं, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस माइनस आपके पास प्लस प्लस एच स्क्वायर 2 न्यू डैश कॉस फाइव माइनस ये आपके पास आ गया एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर। अब चेक कीजिए आप इसमें से, तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एम स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं और सी फोर कॉमन ले रहा हूं, तो आपके पास आ गया यहां से बच गया 1, यहां से एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी आपके पास वी स्क्वायर बचा, सी फोर कॉमन लिया, सी स्क्वायर है तो आपका सी स्क्वायर नीचे आ गया, इक्वस टू देखिए आपके पास जो कट्टे काट दीजिए, तो आपके पास इससे कैंसिल आउट हो गया, और चेक कीजिए इससे आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, और चेक कर लीजिए कुछ कटता है तो, अब आपके पास कुछ नहीं कट रहा तो आप देख लीजिए क्या बनेगा, तो देखो 2h स्क्वायर न्यू डैश 2h स्क्वायर न्यू डैश ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन आ गया, कॉस फाइव पॉजिटिव ये -1, तो ये दोनों सॉल्व हो गई, प्लस आपके पास क्या आ गया एम नॉट स्क्वायर सी फोर ये आ गया प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और आपके पास एम नॉट सी स्क्वायर ये आ गया। अब अगला स्टेप देखिए, ये क्वेश्चन बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6 ये आपके पास। अब अगला स्टेप देखिए, यहां से आपके पास ये सारा सॉल्व हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं देखो, तो आपके पास देखो क्या हो गया यहां से आने के बाद अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, देखो आपके पास देखो क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास क्या होगा m इज इक्वल टू क्या होगा m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो m स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया आपने, इज इक्वल टू m नॉट का स्क्वायर। तो आपने देखो क्या देखा m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है m नॉट स्क्वायर के है, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आपके पास आ गया m नॉट का स्क्वायर सी फोर, देखो इसकी वैल्यू आपने रख दी और सी फोर एज इट इज है तो ये रख दिया आपने, इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू डैश और ये आपके पास क्या आ गया cos फाइव माइनस 1 प्लस m नॉट स्क्वायर सी फोर ये आ गया प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और ये आपके पास आ गया m नॉट सी स्क्वायर ये। अब आपने क्या देखा, देखो m नॉट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया।
अब अगला स्टेप देख लीजिए, इसको आप करना चाहें, इसको यहां भेजिए। आप यहां भेजोगे तो आपके पास देखो ये माइनस का बनेगा, माइनस का बनेगा तो देखो माइनस का 2h² न्यू डैश कॉस फाई -1 माइनस का बन गया, इक्वल टू आपके पास 2h न्यू माइनस न्यू डैश और आपके पास m0c²। माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो 2h² न्यू डैश माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस फाई आ गया, इक्वल टू आपके पास 2h न्यू माइनस न्यू डैश और आपके पास m0c² आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक h से एक h कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, h न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाई ये बच गया आपके पास, और यहाँ से क्या बच गया आपके पास न्यू डैश आपके पास ये आपके पास m0c²। ये इक्वेशन पे स्टार लगा लेना। इसके जो आपके पास है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है या आपके पास दिशा है या आपके पास जो वेग है या ऊर्जा है वो इसी इक्वेशन से निकलती है। तो अब अगला स्टेप देखिए, मुझे तो क्या निकालना है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा निकालना। तो आपके पास देखिए कैसे निकलेगा वो, तो इससे आप क्या करिए, देखो इसमें डिवाइड कर दीजिए आप, तो मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस फाई अपॉन डिवाइड कीजिए m0c² ये कर दिया, इजी कॉस जो आपके पास देखो h इसके साथ ही लगा रहने दो और न्यू डैश को कॉमन आपके पास डिवाइड कर दीजिए न्यू डैश। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास, अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, देखो देख लीजिए आप ये, अब मुझे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा निकालना। तो अब अगला स्टेप देखो क्या होगा, तो देखो इसको सेपरेट करते हैं आप, तो देखो सेपरेट कर रहा हूं मैं न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इजी कॉस टू h 1 माइनस कॉस फाई अपॉन m0c²। अगला स्टेप देखिए आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन न्यू डैश माइनस इससे कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन न्यू इजी कॉस टू h 1 माइनस कॉस फाई और आपके पास हो गया m0c²। न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा रख दीजिए आप, c अपॉन लैम्डा डैश ऊपर चला गया, c अपॉन लैम्डा ये आपके पास हो गया h 1 माइनस कॉस फाई अपॉन m0c² ये आपके पास आ गया। c एल्शियम ले लीजिए, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन c इक्वल टू h 1 माइनस आपके पास कॉस फाई अपॉन m0c²। c से c कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आ गया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h 1 माइनस कॉस फाई अपॉन m0c। तो आपके पास बच्चों ये आपके पास जो है इसके लिए बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है, यही आपके पास क्या है कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला, यही कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र है, ठीक है। और आपके पास जो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है आपके पास वो क्या होगी, उसको भी लिख देता हूं मैं आपको, इस तरह से आपको इसमें सारी कैलकुलेशन करनी है। तो आपका जो कॉम्पटन शिफ्ट होगी वो क्या होगी, तो आप इसको लिख देंगे कि आप लिख देंगे यहां h अपॉन m0c की जो वीमा है कि वीमा तरंग दैर्ध्य के समान है, तरंग दैर्ध्य के समान है, इसलिए इसे कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसकी जो वेवलेंथ है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होती है। कॉम्पटन वेवलेंथ को किससे दिखाते हैं, लैम्डा सी से, तो आपके पास आ गया h m0c। ये मैं आपको बता भी देता हूं कि आपका कॉम्पटन वेवलेंथ है, इसकी ये जो डायमेंशन है वो वेवलेंथ के इक्वल है। कैसे, देखो h अपॉन m0c, ठीक है, आपके पास देखो लैम्डा जी का क्या होता है h अपॉन p, तो h की वैल्यू निकाल लो आप, h की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहां से वेवलेंथ के इक्वल लाना, तो देखो h अपॉन p है, तो देखो h और mc क्या होता है p, अरे m इंटू वी होता है, फोटोन के लिए c होता है, p बन गया, h अपॉन p किसके इक्वल होता है, लैम्डा के। तो इसकी आपका जो वेवलेंथ है आपके पास, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, वेवलेंथ की इक्वल होती है, इसलिए आपका इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास फाई कितना होगा, पाई, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू आपके पास -1 होती है, वो ऐड हो जाती है। तो ये आपके पास कॉम्पटन वेवलेंथ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी यूनिट के और टॉपिक आपको अपलोड करता रहूंगा, ठीक है, ओके।